Dear students, good morning. Welcome you all to SS खंडेलवाल क्लासेस। आपके अपने इस चैनल में आप सबका स्वागत है। और कई दिनों से हम टेंसेस के बारे में आपको बता रहे हैं, और टेंसेस जैसा कि मैं कहता हूं कि इंग्लिश की बैकबोन है। और अगर आपका टेंसेस के ऊपर होल्ड हो गया, पूरा नॉलेज आपको टेंसेस के बारे में हो गया, तो पूरी इंग्लिश आपके फिंगर टिप्स पे होगी। कहीं भी कुछ भी डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। तो आज के इसी सीरीज में हम जो है ने शुरू कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और इसको फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहते हैं। यानी यहाँ से फ्यूचर की शुरुआत होगी। जैसे किसी बच्चे से कहते हैं काम किया आपने, नहीं जी कल करूँगा। मतलब सारी चीज़ें हम जैसे आगे के लिए लेते रहते हैं, तो वो ही टेंस आज हम करेंगे। फ्यूचर भविष्य, जो काम आगे होगा। तो इसमें क्या होगा, जो कार्य भविष्य में होगा। टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन फ्यूचर, फ्यूचर में होने वाले कार्य को दर्शाने के लिए ये टेंस है, और इसी से फ्यूचर टेंसेस की शुरुआत होगी। तो अब इसमें पहचान क्या होगी, गागेगी। गागेगी वाक्य के अंत में, हिंदी का जब वाक्य होगा तो उसके अंत में ये आएंगे। जैसे वह कल यहाँ आएगा, मैं शाम को फुटबॉल खेलूंगा, हम कल दिल्ली जाएंगे। ऐसे ही कितने ही सारे सेंटेंसेस हम ले सकते हैं जिसमें ये फ्यूचर इंडेफिनिट की शुरुआत होगी। तो अब इसमें होता क्या है, कैसे सेंटेंस बनेगा। सब्जेक्ट लगेगा सबसे पहले, उसके साथ विल और सेल में से एक लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट प्लस विल सेल में से एक, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। सिंपल सिंपल है फ्यूचर का, तो सिंपल ही बातें हैं इसके बारे में। अब ध्यान ये रखना है, आई और वी के साथ सेल लगता है, ये ध्यान रखना है। ये पूरे फ्यूचर में सभी टेंसेस में ये चलेगा, विल और सेल। और ये ध्यान रखना है, आई और वी के साथ क्या लगता है, सेल, और बाकी सभी के साथ विल लगता है। बाकी सभी के साथ विल लगता है। अब हम सेंटेंसेस लेंगे एक एक करके, पूरी टाइप लेंगे। पहले अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इस तरीके से पूरा सिस्टम सारा करेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव में आ जाएगा, मैं फुटबॉल खेलूंगा। आई आ गया, और आई के साथ क्या लगेगा, सेल। आई सेल प्ले फुटबॉल। आई, और इसके बाद बताया था सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, सेल और विल में से एक, और आगे जो है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, आई सेल प्ले फुटबॉल। ये एक वाक्य हमारे पास हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट का। आई सेल प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलूंगा। और वाक्य ले सकते हैं, ये हो जाएगा, वे मेरे घर आएंगे। वे मेरे घर आएंगे क्या बन जाएगा, दे, और दे के साथ यहां आएगा विल। दे विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम टू माई हाउस। टू माई हाउस, दे विल कम टू माई हाउस। ये हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इसमें आगे नेगेटिव में देखते हैं हम क्या क्या लगेगा। नेगेटिव में लगेगा, नेगेटिव का देख सकते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस विल और सेल का तो ये आ ही जाएगा। यानी इनके बाद नोट लगेगा, बस ये ध्यान रखना है। प्लस में नोट, और प्लस में V1, और प्लस में ऑब्जेक्ट। ये इसका रहेगा। वैसे तो सारे टेंसेज में आपको बताया जा रहा है कि इस तरीके से ही सारा सब में स्ट्रक्चर वही चलता है। तो सब्जेक्ट प्लस विल ओब्लिक सेल, और प्लस नोट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका वाक्य हम लेते हैं, भाई वो, जैसे मैं कहूं, आप बोलते हो कि वो मेरी मदद करेगा, और मैं कहूं कि वो आपकी मदद नहीं करेगा, तो क्या बन जाएगा इसका, वो आपकी मदद नहीं करेगा। ही, और ही के साथ क्या लगेगा, विल, और यहां नोट लगेगा। अब आपको ये बताया ना, ही विल नॉट हेल्प यू।
ही विल नॉट हेल्प यू, और ये फुल स्टॉप हो गया। और अगर इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में क्या लग जाएगा ये और बता देते हैं आपको। इंटेरोगेटिव इसमें जैसे होता है भाई विल और सेल पहले आ जाते हैं सब्जेक्ट से, तो ये पहले आ जाएगा विल ओब्लिक सेल और प्लस सब्जेक्ट यहां इसके बाद आएगा, और उसके बाद वही V1 आएगी और प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसमें आ जाएगा। जैसे यही आ गया, क्या वह तुम्हारी मदद करेगा, क्या वह तुम्हारी मदद करेगा। तो जो सिंपल सेंटेंस है उसमें जैसे ही विल हेल्प यू है मान लिया, तो विल हम सबसे पहले यहां लगा देंगे इसमें विल, और ये इसके बाद क्या आएगा ही, ये बताया जैसे, और विल ही हेल्प यू, इसके बाद क्या है विल ही हेल्प यू, विल ही हेल्प यू, क्या वो आपकी मदद करेगा। अब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव होते हैं तो फिर क्या आता है, ये पूरे आप नोट करते रहिए, ये वैसे भी काम आएंगे। और इसके बाद इंटेरोगेटिव और प्लस नेगेटिव, प्लस नेगेटिव, इसके अंदर क्या होगा, जो नेगेटिव है ही विल नॉट हेल्प यू, उसी में से आप समझ लो सबसे पहले विल और सेल आ जाएगा शुरू में, यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आते हैं, फिर प्लस में सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आएगा, फिर यहाँ नोट आएगा। ये नोट का भी सेंटेंस हम ले रहे हैं तो फिर क्या आएगा नोट, और प्लस में V1 और प्लस में ऑब्जेक्ट लास्ट में, ये है। तो क्या वह आपकी मदद नहीं करेगा, क्या वह आपकी मदद नहीं करेगा। अगर ऐसा वाक्य हो तो क्या लिखेंगे, विल ही नॉट हेल्प यू, विल ही नॉट हेल्प यू, ये इस तरीके से सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर बनेंगे। अब आगे जो है ने मेन ये समझना है अब कि अभी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज कहां कहां होता है, वाक्य किस प्रकार से होते हैं जहां पे फ्यूचर इंडेफिनिट आता है, वो हमें समझना है। यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज कहां कहां होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज, ये आप देखिए इसमें सबसे पहले तो पहला पॉइंट तो बड़ा ऑर्डिनरी ही है, ऐसे कार्य जो सामान्य रूप से भविष्य में होंगे, ऐसे कार्य जो सामान्य रूप से भविष्य में होंगे। सिंपल यानी सिंपल जो है ना, ऐसे कार्य जो सामान्य रूप से फ्यूचर में होंगे। फ्यूचर में होंगे। अब इसमें क्या क्या हो सकते हैं, ये देखो जरा क्या क्या हो सकते हैं। ये जैसे हो गया कि अभी मैं एक लेटर लिखूंगा, आई विल राइट ए लेटर, सारे ले लेते हैं, सीधी सी बात है, आई विल राइट ए लेटर, आई विल राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा, सामान्य भविष्य की बात है, और वह अपनी पुरानी कार बेचेगा, ही विल, और आई के साथ देखिए हम विल बी और सेल भी लगा सकते हैं, तो आजकल विल बी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल राइट ए लेटर, ही विल सेल हिज, ही विल सेल हिज ओल्ड कार, वह अपनी पुरानी कार बेचेगा या बेच देगा, ही विल सेल हिज ओल्ड कार, ऐसे वाक्य बनेंगे इसमें। और एक ध्यान ये रखना है, कुछ एक ऐसे वर्ड हैं जो फ्यूचर को दर्शाते हैं। एक जैसे वर्ड आपका है टुमारो है और नेक्स्ट है, इनका आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। टुमारो और नेक्स्ट जिसमें आ जाते हैं तो उनका हमें ध्यान रखना है, टुमारो और नेक्स्ट, ये कुछ संकेत देते हैं कि भाई ये जो सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का है।
जैसे टुमारो का अगर हम लेते हैं, अब यहां ये आ गया ही विल कम हेयर टुमारो, वो कल यहां आएगा। ही विल कम हेयर टुमारो। ऐसे जब ये आ जाते हैं, टुमारो जैसे आ गया, तो इसमें ये समझ लो कि अभी ये फ्यूचर का है वाक्य। टुमारो कल, आने वाला जो कल होता है उसके लिए हम क्या लिखते हैं, टुमारो। जैसे यस्टरडे आ जाता था तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट लगता था, तो ये टुमारो का जो है इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा, ही विल कम हियर टुमारो। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ये आ गया ही विल गो बाय द नेक्स्ट ट्रेन, ये एक वाक्य है। जैसे ही विल गो बाय द नेक्स्ट ट्रेन, यानी वो स्टेशन पहुंचा और उसको गाड़ी नहीं मिली, वो गाड़ी जो उस वक्त वो जाने की सोच रहा था उसमें वो गाड़ी चली गई उससे, तो क्या लिखेंगे फिर, ही विल गो बाय द नेक्स्ट ट्रेन, वो अगली गाड़ी से जाएगा। ही विल गो बाय द नेक्स्ट ट्रेन, ये नेक्स्ट वर्ड आया है, तो इससे भी हमें ये लगता है, ये हमें समझने की बात है कि ये जो वाक्य है हमारे, ये फ्यूचर के हैं। ही विल गो बाय द नेक्स्ट ट्रेन। ऐसे हैं जैसे ही विल कम बैक फ्रॉम दिल्ली इन द इवनिंग, भाई शाम को, शाम अभी हुई नहीं है और वो शाम को दिल्ली से वापस आएगा। ही विल कम बैक फ्रॉम दिल्ली इन द इवनिंग, ही विल कम बैक फ्रॉम दिल्ली इन द इवनिंग, या इन इवनिंग, इन द मॉर्निंग, ये इन द इवनिंग, ये बन जाएगा। तो ये इसका जो सिंपल यूज था, भाई सामान्य रूप से जो फ्यूचर में कार्य होते हैं उनके लिए इसका ये यूज दिखाया गया है फ्यूचर इंडेफिनिट का। अब फ्यूचर इंडेफिनिट के अगले जो इंपॉर्टेंट और हैं वो आपको दिखाते हैं, ये पहला था और इसके बाद दूसरा आपको बताते हैं। ये जैसे वाक्य हुआ कि भाई दूसरा जो था, जो फ्यूचर में जो कार्य फ्यूचर के लिए प्लान किया गया है, जो कार्य फ्यूचर के लिए प्लान किया गया, ये ध्यान रखना है, जो कार्य फ्यूचर के लिए प्लान किया गया है। अब जैसे देखो ये वाक्य है, किया गया है, कि भाई वो कल दिल्ली जाएगा, ही विल गो टू दिल्ली टुमारो। अब यहां एक विशेष नई बात आ रही है जो कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी आपको बताई थी। क्या बताया था कि अगर उसकी कल जाने की कोई प्लानिंग है, यानी कल वो दिल्ली जा रहा है, इसका मतलब उसने प्लान किया हुआ है और वो जाएगा, वो जाएगा। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फ्यूचर में ही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज होता है। कहने की बात ये है क्या, यानी फ्यूचर में ही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है, जहां पे फ्यूचर के किसी कार्य को करने की प्लान बनाई हुई है, जहां पे फ्यूचर में किसी कार्य को करने के लिए प्लानिंग की हुई है, उसमें हम क्या करते हैं, फ्यूचर के वाक्य में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से बनाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी इसका बताया गया था, ही इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, वो कल दिल्ली जा रहा है या वो कल दिल्ली जाएगा, वो कल दिल्ली जाएगा। ही इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंसेज में भी आता है और करेक्शन में भी आता है। ये ही इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ही इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो। अब इसके बाद ये वाक्य देखिए, द पीएम इज गोइंग टू यूएसए नेक्स्ट वीक, यानी अगले सप्ताह प्रधानमंत्री महोदय यूएसए जाएंगे। ये है वाक्य, हिंदी में अगर इसकी करें तो हम जा रहे हैं, कि जा रहे हैं भी कह सकते हो, नहीं तो सही वाक्य क्या है, फ्यूचर में यूज करना हिंदी में, तो अगले हफ्ते प्रधानमंत्री जी यूएसए जाएंगे। तो द पीएम इज गोइंग टू यूएसए, गोइंग टू यूएसए
नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक। ये इस तरीके से फ्यूचर में ही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है ये हमने इसको समझना है। अब मैं एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कोई सेंटेंस आया था वो आपके सामने रखूंगा इसी टाइप का। वो देखिए क्या सेंटेंस है। आई विल बी I will be gone to buy a cupboard, to buy a cupboard which will fit under the stairs, which will fit under the stairs। फिट अंडर द स्टेयर्स। इसमें क्या करना है वो देखिए, जो मैंने वाक्य लिखा है ये यहां तक ये वाक्य है, यहां तक। इसमें सेंटेंस में आपने इंप्रूवमेंट करनी है। अगर इसमें भैया अगर गलत है, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन है इसमें, और इसकी जगह वो 4 ऑप्शन में से एक लगाना हमने। आई विल बी गोन टू बाई अ कपबोर्ड विच विल फिट अंडर द स्टेयर्स। 4 कौन कौन से हैं? यहां ये वाक्य है। पहला है आई एम गोइंग टू बाई, पहला है आई एम गोइंग टू बाई। और दूसरा क्या है? दूसरा है विल गोइंग टू बाई, विल गोइंग टू बाई। और तीसरा है एम गोइंग टू बाइंग, एम गोइंग टू बाइंग। एम गोइंग टू बाई। और इसके बाद है विल बी बाई, जैसे ये आ गया। फोर्थ है विल बी बाई, विल बी बाई। आई एम गोइंग टू बाई, और इसके बाद है ये हो जाएगा एम है, ये आई नहीं है, आई तो के आगे का करेक्शन करनी है, आगे के करेक्शन करनी है। अब देखो आई विल बी गोन टू बाई अ कपबोर्ड विच विल फिट अंडर द स्टेयर्स। अब ये देखो ये वाक्य आया है, हमने ये टाइप करवाई है दूसरी के भी, ये फ्यूचर का कोई प्लान किया हुआ है तो उसको हम किस में लेते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। उसी वही वाक्य है ये, वही वाक्य। आई विल बी गोन टू बाई वैसे ही गलत है, ये ग्रामेटिकली इस तरीके का कोई वाक्य बनता ही नहीं है विल बी के साथ। पर अब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आनी थी, थर्ड नहीं आती, पैसिव वॉइस में आती है। ये सारे जब पूरा इंग्लिश आप सीख जाएंगे तो उससे आपको पता लग जाएगा ये वैसे भी गलत है। तो यहाँ क्या बनता है? मान लिया ये विल गो टू बाई आ जाता तो भी गलत था। तो करना क्या था, यहाँ ये फ्यूचर में नहीं आता। अगर ऐसे हमने कुछ प्लान किया हुआ है तो वो किस में आता है? अगर फ्यूचर का कोई हमने प्रोविजन किया हुआ है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है। तो आई एम गोइंग टू बाई अ कपबोर्ड, मैं एक कपबोर्ड खरीदने जा रहा हूं, या मैं एक कपबोर्ड खरीदूंगा विच विल फिट अंडर द स्टेयर, जो सीढ़ियों के नीचे फिट होएगा। तो ये आई एम गोइंग टू बाई, ये इसका जो है ना बिल्कुल सही इसका यूज रहेगा। और आपने ये सीखे हुए हैं, ये जो मैं टेंसेस करवा रहा हूं इतना डिटेल में, तो उनका यूज यहाँ आता है। और ये सेंटेंस एसएससी में भी, दिल्ली पुलिस में भी, और कई दूसरे एग्जाम में, एनटीपीसी और दूसरे एग्जाम में ये आया है। इस तरीके से 4 ऑप्शन है, अगर आपको सही आपने किया हुआ है तो आप फटाक दे से इसको टिक कर दोगे। आई एम गोइंग टू बाई अ कपबोर्ड विच विल फिट अंडर द स्टेयर। इसकी जगह ये सेंटेंस की इंप्रूवमेंट होएगी, यानी ये पहला ऑप्शन जो है इसका यूज होगा।
अब तीसरा भी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, यानी जहां पे फ्यूचर इंडेफिनिट आता है, वो कहाँ आता है? जब भविष्य में, जब फ्यूचर में दो काम एक के बाद एक होता है, तो उसमें क्या होता है, वहां ये यूज करना है। जब फ्यूचर में एक के बाद दूसरा काम होता है, एक के बाद दूसरा काम होता है, इसमें क्या करेंगे? इसमें करेंगे कि भाई जो काम जब फ्यूचर में एक के बाद दूसरा काम होता है तो जो काम पहले होता है, एक पहले होगा एक पीछे होगा, नो डाउट कि अभी यदि तुम तेज चलोगे तो गाड़ी पकड़ लोगे, बड़ा कॉमन सा सेंटेंस है, हर जगह हर टाइम में ये यूज होता है। यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, ये दो वाक्य तो बड़े ही पिक्यूलियर हैं, विशेष हैं, पॉपुलर हैं, तो इनमें क्या बनेगा? अब तो जो पहले होता है वो किस में बनेगा? यहां ध्यान रखना, दोनों के दोनों इस तरीके से फ्यूचर में यूज नहीं होंगे, करेक्शन में भी काम आएगा और कई जगह ये यूज होता है। ये कंडीशनल सेंटेंस है वैसे भी, कि कंडीशन रखी गई है कि यदि तुम तेज चलोगे तो गाड़ी पकड़ लोगे, यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। अब पहला काम कौन सा है मेहनत करने में, और पास होने का? पास तो बाद में होगा, पहले क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, गाड़ी तो बाद में मिलेगी, पहले तेज चलना पड़ेगा। तो जो पहले होता है काम, जो पहले काम होता है, वो आएगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये ध्यान रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जो बाद में होता है, जो बाद में होता है जो बाद में होता है उसका क्या करेंगे? उसका करेंगे पास्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। दोनों के दोनों फ्यूचर में इस तरीके से नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो पहले काम होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो बाद में होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। वाक्य बड़े ही पॉपुलर दोनों मैंने बता दिए हैं। इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, इफ से जैसे एक कंडीशनल सेंटेंस ये शुरू हुआ है, इफ यू वर्क हार्ड। वहां एग्जाम में क्या आएगा? इफ यू विल वर्क हार्ड, वो विल हमें हटाना है, वो सेंटेंस में विल नहीं आएगा। इफ यू वर्क हार्ड और यू विल पास, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सीधा यूज सब्जेक्ट विल शैल और इसके बाद वर्ब, यू विल पास। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। और इसी तरीके से हम वाक्य बना सकते हैं, जैसे ये बना दिया, इफ द गवर्नमेंट बिकम स्ट्रिक्ट द करप्शन विल बी ओवर। भाई अगर सरकार सख्त हो जाती है तो भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। अब ये नहीं होगा कि इफ द गवर्नमेंट विल बिकम स्ट्रिक्ट, नो, इफ द गवर्नमेंट बिकम स्ट्रिक्ट, ये देखिए यहां पे, तो गवर्नमेंट वैसे भी सिंगुलर यहां है, तो इफ द गवर्नमेंट बिकम स्ट्रिक्ट, इफ द गवर्नमेंट, यहां भी ध्यान ये रखना है, वहां बिकम भी दे दिया एक छोटा सा, मान लिया उसमें भी मिस्टेक है तो वो बिकम्स, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर के साथ एसईआईएस लगता है। इफ द गवर्नमेंट बिकम स्ट्रिक्ट द करप्शन विल बी ओवर। ये सब्जेक्ट हो गया, और ये विल, और ये बी ओवर, वर्ब अपनी आ गई, बी की पहली फॉर्म है ये, विल बी ओवर। इफ द गवर्नमेंट बिकम स्ट्रिक्ट द करप्शन विल बी ओवर। ये कंडीशनल सेंटेंस है, एक काम जैसे प्रेजेंट में होएगा, जो पहले होएगा इंडेफिनिट में, और दूसरा जो काम उसके ऊपर डिपेंड करता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होएगा, ये ध्यान रखना है। इसमें कितने ही वाक्य कर सकते हैं हम। अब कई और चीज आ जाती हैं, प्रोवाइडेड। अब ये जैसे वाक्य आ गया, आई विल हेल्प यू प्रोवाइडेड यू मेंड योर वेज। अगर आप अपनी आदतें सुधारोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। आई विल हेल्प यू प्रोवाइडेड यू, विल नहीं आएगा, यू मेंड योर वेज। आई विल हेल्प यू
मैं आपकी मदद करूंगा, क्योंकि मदद करना बाद का काम है, उससे पहले उसकी आदतें सुधारने का है। वो आदतें सुधारने वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, और ये मदद करने वाला करूंगा बाद में ना, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट में। आई विल हेल्प यू प्रोवाइडेड, अब ये इफ भी आ सकता था, और ये प्रोवाइडेड का मतलब बशर्ते, यदि, ये शर्त है, वही इफ वाली बात है, कोई इसमें ज्यादा चक्कर वाली बात नहीं है, इंग्लिश के वर्ड है और इस तरीके से हमें इनका यूज आना भी चाहिए। प्रोवाइडेड यू मेंड योर वेज, मेंड होता है सुधारना, मेंड योर वेज, आपके तौर तरीके अगर आप सुधारोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। अब इसी में अगर ये आ जाता है कि अभी मैं उसकी मदद करूंगा अगर वो अपने तौर तरीके सुधार लेता है, तो आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही, और ये मेंड क्योंकि फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ही के साथ एस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, फिर मेंड जाएगा, जो कि इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और आमतौर पर इसमें जो ही सी थर्ड पर्सन वाले ही वाक्य आते हैं जिसमें एक ये एस भी यहाँ लगना बहुत जरूरी होता है, वो अगर ऐसा है तो, नहीं तो ये इसका बन गया आई विल हेल्प यू प्रोवाइडेड यू मेड योर वेज। इसमें एक अनलेस और अनटिल के वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं लिखता हूं। क्या है अनलेस और अनटिल का मतलब? जब तक नहीं, दोनों ही वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जब तक नहीं, और इनके अंदर नेगेटिव अपने आप में छुपा होता है, उसके लिए नोट लगाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए नोट लगाने की जरूरत नहीं है। एक अनटिल है और एक अनलेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रामर में ये दोनों जो है ना वर्ड, ये ध्यान रखने हैं। वही है अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप मेहनत नहीं करते, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, अनलेस यू वर्क हार्ड, आगे क्या है, यू विल नॉट पास, यू विल नॉट पास। अब एक ध्यान रखना है कि जब तक आप मेहनत नहीं करते तुम पास नहीं होगे, यहां तो नोट लगेगा यू विल नॉट पास, इसमें अनलेस में नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड, नो 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 नो, अनलेस इटसेल्फ इज नेगेटिव, और इसमें वो नोट छिपा हुआ है, जब तक आप ऐसा नहीं करते। अनटिल और अनलेस में ये किसी काम के करने के बारे में है और अनटिल टाइम के बारे में है। जब तक वो यहां नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा, ये वाक्य छोटा सा है, जब तक वो यहां नहीं आएगा या जब तक रवि यहां नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा। क्या बनेगा, आई विल नॉट गो, ये इसके साथ नोट आएगा, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, और इसमें एक पोर्शन में या एक क्लोज में नोट आता है, क्योंकि वाक्य इस प्रकार से होता है, दोनों में ना ना की बात आती है, तो अनलेस और अनटिल वाले में नोट नहीं आता, दूसरी में आएगा, ये भी ध्यान रखना है। आई विल नॉट गो अनटिल रवि कम्स, अनटिल रवि कम्स, जब तक रवि नहीं आता, रवि डज नॉट कम या ऐसा कुछ नहीं करना है, आई विल नॉट गो अनटिल रवि कम्स, मैं नहीं जाऊंगा जब तक वह नहीं आएगा, तो नाम लिख दिया है अनटिल रवि कम्स। इस तरीके के वाक्य हैं जो कि आपको पूरे अच्छे से ध्यान रखने हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट वाक्य हैं और इनको आप हमने समझना है। इसी तरीके से हैं भगवान ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे, जैसे कई बार क्या होता है भाई, कोई ऐसे विशेष अभियान में कहीं जा रहे हैं दो मित्र, एक इस तरफ जा रहा है एक उस तरफ जा रहा है, और जहाँ पे कई बार क्या होता है रिस्क होता है, कुछ भी हो सकता है, तो फिर कहते हैं ना गॉड विलिंग वी विल मीट अगेन, भगवान ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। ऐसे भी हमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है, गॉड विलिंग वी विल मीट अगेन, वी विल मीट अगेन, ये हो गया। और ले सकते हो, अगर समय पर बारिश हुई तो अच्छी फसलें होंगी। अब यहाँ क्या क्या चीज है, अगर समय पर बारिश हुई तो अच्छी फसलें होंगी, यानी पहले काम क्या होगा, बारिश होने का, और बाद में फसलों के होने का। तो जो बारिश होगी वो कौन से उसमें आ गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और फसलें अच्छी होंगी वो फ्यूचर इंडेफिनिट में।
इफ इट रेंज इन टाइम, अगर समय पर बारिश हुई तो क्या बनेगा, इफ इट रेंज, ये देखो ना आ गया ना इट, ये सिंगुलर, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SAIS, इफ इट विल रेन इन टाइम, नो, इफ इट रेंज इन टाइम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेना, इफ इट रेंज इन टाइम, यहाँ क्या होगा, फुल ये लगा दिया, इफ इट रेंज इन टाइम द क्रॉप्स विल ग्रो वेल, द क्रॉप्स विल ग्रो वेल, अच्छी तरह उगेंगी, ग्रो वेल। इंग्लिश में किसी तरीके से भी हम कोई सेंटेंस भाई फॉर्म कर सकते हैं, जैसे इफ इट रेंज इन टाइम, अगर बरसात समय पर हुई, वी विल हैव गुड क्रॉप्स, हमें अच्छी फसलें मिलेंगी। तो ये सारा पूरा इसके बारे में, फ्यूचर इंडेफिनिट के सारे यूजेस के बारे में आपको बता दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, हर चीज की अपनी उपयोगिता है, यूटिलिटी है, उसकी यूजफुलनेस है। तो इसका ये सारे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे फ्यूचर इंडेफिनिट के आपको कवर कर दिए गए हैं, और उम्मीद है कि अभी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और पूरा ये टेंस आपको समझ भी आ गया होगा। तो कृपया इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आए आपके पास फटाफट और आपकी तैयारी आगे से आगे होती जाए। थैंक यू वेरी मच।